जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि साधनाएं करने पर जीवन की परेशानियां क्यों बढ़ जाती हैं। क्या ये ईश्वर की परीक्षा है या अन्य कोई और कारण, विशेष करके साधना क्षेत्र में? क्योंकि बहुत से साधक एक बात कहते हैं कि जब तक साधनाएं नहीं करते थे, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, तो हमारा जीवन बहुत सामान्य चल रहा था। कोई इतनी समस्याएं नहीं थी जितनी समस्याएं आज हैं। लेकिन जैसे ही हमने नियमित मंत्र जाप, देवी साधना या भगवान की उपासना शुरू की है, अचानक से हमारी समस्याएं बढ़ने लग गई हैं। घर में कलेश बढ़ गया है, आर्थिक परेशानियां सामने आ रही हैं, मन में बहुत अशांति है, शरीर में आलस्य है और हमारे जप में बाधाएं आ रही हैं। हमें डर लग रहा है, हम भयभीत हो रहे हैं। तो क्या ये साधना का परिणाम है या इसके पीछे और कोई गहरा रहस्य है? ये बहुत प्रमुख टॉपिक है एक साधक के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको साधना से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और यदि आप इसको समझ गए तो आप किसी भी साधना से घबराओगे नहीं। आपकी हर एक साधना आपको फल प्रदान करेगी। वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि जानकारी आपको समझ में आए। वीडियो को शेयर भी कर देना जिससे कि अन्य लोगों की मदद हो पाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो भी ये समस्याएं साधना के समय या अत्यधिक उपासना पूजा पाठ के समय प्रारंभ होती हैं, तो ऐसा हर साधक के साथ नहीं होता है कि हर किसी को एक जैसी समस्याएं होंगी, हर किसी के जीवन में समस्याएं आएंगी। तो ऐसा नहीं होता है कि हर साधक के साथ ऐसा होना अनिवार्य है कि जब वो साधना करेगा तो उसको इन कष्टों का सामना करना पड़ेगा। सबके कर्मों का खेल अलग अलग होता है। सबको एक जैसा महसूस या एक जैसी समस्या या एक जैसा फल प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत से साधकों को आत्मबल की प्राप्ति होती है, उनको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं। उनके अनुभव बहुत सुखद होते हैं। इसलिए आपके जीवन में कोई भी समस्या साधना के समय आ रही है, उसको साधना का परिणाम मान लेना ये उचित नहीं है कि साधना की वजह से आपके जीवन में ये समस्या आई है। इसीलिए लोग साधना को करने से डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस वीडियो में आपके मन में साधना को लेकर जितने भी भ्रम हैं वो क्लियर हो जाएंगे यदि आप वीडियो को समझे तो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति साधना करना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उसके मन पर प्रभाव पड़ता है और मन पर प्रभाव पड़ता है शुद्धि के लिए। जब कोई साधक नियमित मंत्र जाप या साधना करना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उसका मन बदलना शुरू होता है। पहले जो गलत आदतें, क्रोध, ईर्ष्या, डर, भय सामान्य लगते थे, क्योंकि पशु भाव है। पहले तो यही होता है कि उसने ऐसे कहा हमसे इसलिए हमने ऐसे कह दिया, उसने गाली दी इसलिए हमने गाली दे दी। वो समस्याएं आपके जीवन में ज्यादा महत्व नहीं रखती हैं। लेकिन जब कोई साधक साधना करना प्रारंभ करता है तो उसकी ये जो गलत आदतें हैं, जो गलत धारणाएं हैं, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो उसने अपने मन से अपने ऊपर थोप रखी, जो उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, उसको अपनी ये बातें खटकने लगती हैं कि ऐसा क्यों। उसको वो चीजें दिखने लगती हैं, उसके सामने स्पष्ट होने लगती हैं। वो उनको ठीक करने की कोशिश करने लगता है, वो उनको ठीक करना चाहता है। ऐसा इसलिए उसको लगता है कि साधना करने पर समस्याएं बढ़ गई हैं। लेकिन समस्या बढ़ी नहीं, समस्या तो पहले भी थी। बस आपके अंदर वो विवेक नहीं था कि आपको लगे कि ये गलत है, ये सही नहीं है, इसलिए आपको वो समस्या समस्या नहीं लगती थी। अब वो चीजें आपको खटकने लगी तो आप उनको सुधारना चाहते हैं। इसलिए सुधार एकदम से नहीं होता, एकदम से प्रेशर आता है, बहुत सारी चीजें अजीब लगने लगती हैं, है ना, उसको आप संभाल नहीं पाते। इसलिए लगता है कि साधना से और समस्याएं बढ़ गई। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका मन पहले से और ज्यादा सचेत और सजग हो रहा है। देखिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपने किसी कमरे की सफाई करना या किसी घर की सफाई करना प्रारंभ किया, तो जब आपने सफाई करना प्रारंभ किया तो आपको धूल उड़ती हुई तो दिखाई दी, लेकिन वो धूल आपकी सफाई करने की वजह से नहीं कि आप सफाई कर रहे हो इसलिए वो धूल है वहां पे। वो धूल वहां पहले से ही थी, आप उसकी सफाई कर रहे हो इसलिए वो धूल आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही। तो समस्याएं आपके जीवन में पहले से थी, साधना करने से उनकी सफाई हो रही है, इसलिए वो समस्या आपको दिखाई दे रही है, आपकी नजर में आ रही है। पहले नजर में नहीं आती थी, लेकिन सुखी तो आप पहले भी नहीं थे। और साधना भी कुछ ऐसा ही करती है कि आपके जो कर्म आपके लिए पीड़ा का कारण बन रहे हैं, वो कर्म आपके हृदय में चुभने लगते हैं, उनको आप संभालने की कोशिश करते हैं। साधना से वो ज्ञान, वो विवेक, वो धैर्य आपके अंदर उत्पन्न होता है जिससे कि आप उसको साध पाएं। लेकिन बहुत से लोग डर जाते हैं, इसलिए फिर साधना को करना बंद कर देते हैं। अब साधना करना बंद कर दोगे तो जो ये स्पष्ट नहीं है कि आपकी समस्या खत्म हो जाएंगी, समस्या वहीं रहेंगी।
फिर वो समस्याएं अचानक से आपके सामने आएंगी। आपके पास वो दृष्टि नहीं होगी कि आप उन समस्याओं का समाधान कर सके, आपके पास वो ज्ञान नहीं होगा और पशु की भांति जीवन यापन करते रहोगे। और कर्मों का सिद्धांत भी हम देखें तो देखिए, भारतीय परंपरा में कर्मों को प्रधान माना जाता है, महत्वपूर्ण माना गया है, और ये सत्य है, असत्य इसमें कुछ भी नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म से ही रचना होती है। अब रचना आप नकारात्मक करोगे या सकारात्मक, वो आपके हाथ में है। आप अपने जीवन के क्रिएटर खुद हैं। और ये सत्य है कि समय आने पर हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। और साधना उसमें क्या कार्य करती है कि जो आपके कर्मों का फल आपके सामने आने वाला है और आपको उन कर्मों का सामना करना है और करना पड़ेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। यदि कर्म किया है तो उसका फल चखना पड़ेगा, चाहे वो फल फिर मीठा हो या खट्टा हो। तो जब आपके कर्मों का फल आपके सामने आए तो उस समय आपके पास धैर्य हो, उस कर्म को समझने की स्पष्टता हो। ये कौन प्रदान करता है? ये साधना प्रदान करती है। आप विकट समस्या में भी अपने धैर्य को ना खोएं और आपके सामने जो समस्या आई है उसमें स्पष्टता आपको दिखाई दे और उसका समाधान आप कर पाओ। नहीं तो बहुत से लोग तो समस्या कुछ और होती है, इलाज कुछ और करते हैं, बहुत सारी जीवन की बरसें वो अपनी गवा देते हैं। एक छोटा सा भय भी कम से कम आपके 4 से 5 साल खराब कर सकता है। आपके मन में यदि साधना को लेके ये आ गया कि कोई नकारात्मकता मुझसे आकर्षित हो गई है और वो मेरी जिंदगी खराब कर रही है, तो इस चक्कर में भी आपका बहुत समय और पैसा बर्बाद हो जाता है। और भी यदि किसी के मन में बीमारी को लेके आ गया तो दवाइयों के चक्कर में आपका जीवन खराब हो जाता है। हमारे पास वो स्पष्टता ही नहीं होती कि सत्य क्या है। तो समस्या आपकी पहले से है, स्पष्टता आती है साधना से, धैर्य आता है साधना से, उस समस्या से निकलने का मार्ग मिलता है आपको। बहुत से लोगों के साथ देखा होगा कि भाई बड़ी विकट समस्या थी, लेकिन भगवान ने हमें वो बुद्धि प्रदान की जिससे कि हम बहुत सहज में निकल गए, है ना। अगले जो दूसरे इंसान हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपके पास स्पष्टता होती है जिससे आप अपनी समस्या का समाधान कर पाओ। ये है साधना का फल। और साधना आपके पिछले जो कर्मों की समस्याएं हैं, उनके वजह से आपको जो दुख मिल रहे हैं, उनमें तो स्पष्टता लेके आती ही है। बाकी जो तुम कर्म आगे करने वाले हो उनको शुद्ध करती है, क्योंकि जब आपके पास स्पष्टता होगी तो आगे के कर्मों को भी आप बड़ा विचार करके करोगे। और किस कर्म को किस प्रकार करना है ये साधना के बल से ही होता है, क्योंकि साधना का तात्पर्य है खुद को साधना, बाहर का कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपसे जुड़ा है। जब तक आप हो ये सृष्टि है, आप नहीं हो इसके बाद क्या देखने आओगे यहाँ, क्या किसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कोई कहीं नहीं आता जाता। तुम एक भाव हो, जितना अपने भाव को ऊंचा कर सकते हो अपने भाव को ऊंचा उठा लो। आज तुम ये कर्म करोगे तो कम से कम जो आज जीवन में तुम्हारी समस्याएं हैं वो आगे आपको प्राप्त नहीं होंगी। साधना का ये कार्य है। तो ये कहना भी कि साधना करने से जो कठिनाई आई है उससे हमारे कर्म कट रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि कर्म तो तभी कटेंगे जब आप उनको भोगोगे। लेकिन उनको भोगते समय आपको टूटने से जो बचाती है वो है साधना, और आगे के कर्मों को शुद्ध करने का ज्ञान देती है वो है साधना। इसमें मन की परीक्षा भी होती है। जब कोई व्यक्ति साधना शुरू करता है तो उसका संघर्ष किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं है, उसका संघर्ष स्वयं से, खुद से है। मन कहता है आज जाप नहीं करते, कल से कर लेंगे, नींद आ रही है सो जाते हैं, कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा जाप करके, करेंगे क्या। इसी को मन की चंचलता कहते हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र मन है। मन ही आपको गड्ढे में गिरा सकता है और मन ही आपको देव बना सकता है। मन की चंचलता के कारण जो आपके जीवन में अब तक समस्याएं आई हैं, साधना आपके मन को एकाग्र करने का कार्य करती है। और जब मन एकाग्र होता है तो आपको बाहर कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं बदल जाइए, सब कुछ आपके ही अनुकूल हो जाता है। तो साधना मन को एकाग्र करने का साधन है। और सारी जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, जिससे हमारे कर्म बिगड़े, जिसके कारण हमें ये कष्ट और परेशानियां हैं, वो सब मन से ही जुड़े हैं। क्योंकि मन में ना आए कुछ उल्टा सीधा करने का तो व्यक्ति क्यों करेगा। यदि उसके पास ये समझ हो कि ऐसा करने से इसका परिणाम ये हो सकता है तो वो क्यों करेगा। तो इसलिए मन को एकाग्र करने का जो साधन है वो है साधना। और किसी किसी के साथ ये होता है कि जीवन में उसके पहले से समस्याएं चल रही होती हैं, और कई बार ये संयोग से भी हो जाता है कि थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन साधना करने बैठे तभी हमारे कर्मों ने फल देना शुरू कर दिया, जो नकारात्मक हमारे कर्म थे। क्योंकि ये तो प्रकृति तय करेगी ना कि आपको कब क्या मिलना है और कैसे मिलना है, आपके कर्मों के आधार पर। कर्म करना आपका काम है। अब आप अच्छा कर्म करोगे या बुरा कर्म करोगे ये आपके हाथ में है, ये भगवान के हाथ में नहीं है। उसने आपको स्वतंत्र छोड़ा है। और आपने खुद महसूस किया होगा हर कार्य को करने के 2 रास्ते होते हैं,
अब आप कौन से रास्ते को चुनते हैं, यह आपके कर्मों को शुद्ध या नकारात्मक करने में बहुत महत्व रखता है। यदि किसी की जिंदगी में पहले से ही बहुत सारी गड़बड़ें हैं या परिवार में एक तनाव का माहौल है, क्योंकि ज्यादातर लोग तभी आते हैं इस अध्यात्म क्षेत्र में जब उन्हें लगता है कि कहीं भी समाधान नहीं है, अब तो बस भगवान ही कुछ कर सकता है। तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। आपने अपनी जिंदगी को गड़बड़ घोटाला बनाया है ना, तो आप ही अपनी जिंदगी को संभाल सकते हैं, कोई नहीं संभालेगा। भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में दिखाए। हो सकता है शायद मेरे रूप में आपको दिखा रहे हो, है ना। तो भगवान आपको रास्ता दिखाता है। यदि आप उस रास्ते पर चल देते हैं तो आप किसी सही मार्गदर्शक के शरण में आ जाते हैं, खुद की गलत आदतों को खुद से दूर करने की साधना में लग जाते हैं। आपका जो जीवन आपसे बिगड़ गया है, साधना के समय वो आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। और ऐसी स्थिति में ये निष्कर्ष निकालना कि ये समस्या हमारे जीवन में साधना के कारण आई है, तो ये सही नहीं है। समस्या आपके जीवन में पहले से ही, तभी तो आप इस मार्ग पर चले। साधना ने तो उन समस्याओं को आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। तो साधना कहाँ गलत, कौन सा डर है, कौन सा भ्रम है? सब कुछ आपके जीवन में ऑलरेडी चल रहा है पहले से, बस साधना उसको स्पष्ट कर रही है। इसलिए आपको लग रहा है कि ये सब कुछ साधना की वजह से हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक नकारात्मक सोच का भी प्रभाव होता है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि हर इंसान के पास कर्म करने के दो रास्ते हैं, वो सकारात्मक करेगा या नकारात्मक, उसी से उसका जो भी भाग्य है या कुछ भी कह लो वो बनता है। यदि किसी की सोच नकारात्मक है और वो साधना क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति आ जाए, तो वो हर एक घटना को अशुभ संकेत मानने लगता है, क्योंकि वो उसकी सोच ही नकारात्मक है, वो पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता। अब स्पष्ट रूप से उसको आभास हुआ, चाहे स्वप्न के माध्यम से चाहे कैसे भी, कि कोई देवी देवता के स्वरूप में था और ऐसे ऐसे था, हम पहाड़ों पे घूम रहे थे, मंदिर देख रहे थे। फिर भी उसके मन में ये होता है कि ऐसा क्यों दिखा। तो जैसा आपका मन होगा वो चीजें दिखेंगी ना आपको। अब ये हमारी सोच पे, हमारी दृष्टि पे फर्क पड़ता है ना। एक तो जल देखे स्वप्न में, तो वो ये सोच सकता है कि ये शांति का प्रतीक है, और वही नकारात्मक सोच का व्यक्ति सोचे तो वो सोचेगा कि कोई मेरे ऊपर तंत्र कर रहा है। पानी को नकारात्मक का सिम्टम माना जाता है बहुत से लोगों की दृष्टि में। अब सोचिए, जो आपको जीवन प्रदान करने वाली वस्तु है जल, जल पीकर ही तो आप जीवन जी रहे हो, क्या बिना जल के रह सकते हो? वो आपके लिए नकारात्मक कैसे हो सकती है? तो यदि आप किसी साधक की सोच नकारात्मक है, तो वो हर एक अनुभव को, हर एक उसको स्वप्न दर्शन हो या कुछ भी हो, चाहे ध्यान के माध्यम से उसको कोई आभास हो, वो सबको नकारात्मकता से जोड़ता है। तो फिर उसके साथ वही गतिविधि होती है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है। साधना अपना काम कर रही है, जो तुम देखना चाहते हो वो तुम्हें दिखाएगी, जो तुम्हारे कर्म है वो तुम्हारे सामने स्पष्ट करेगी। या साधना करने पर आपको महसूस हो रहा है कि कुछ अलग हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था, तो वो सब आपके मन का खेल है। समस्याएं पहले भी थी, बस अब तुम उनको देखने लगे हो इसलिए डर रहे हो। पहले दिखती नहीं थी पर हो सब कुछ रहा था। दीपक बुझ गया, क्या करें, माला टूट गई, ये नकारात्मक लक्षण है। अरे दीपक बुझ गया, दोबारा जला लो। जब पूरा व्यक्ति बुझ सकता है तो दीपक को तो तुमने जलाया है, क्या वो बुझ नहीं सकता? जब तुम भगवान के बनाए हुए हो, तुम भी अपने जीवन में एक समय पे बुझ जाते हो, तो दीपक तुम्हारा जलाया हुआ है, वो बुझ गया, क्या बड़ी बात है, जलाओ दोबारा। माला टूट गई, दूसरी लेके आओ। सपना खराब आया, अपनी सोच को सुधारो। रात को सोते समय भगवान का ध्यान करके सो। अपनी सोच को जब सकारात्मक कर लोगे तो गलत सपना कैसे आ जाएगा? क्योंकि मन तुम्हारा विचरण करता है, मन जो चाहता है वही तो देखते हो। तो ऐसे लोगों का डर और बढ़ जाता है, और फिर वो कहीं से अपनी इन प्रश्नों के उत्तर लेने जाएं, वहां पे भी सामने वाला उनका उत्तर स्पष्टता से ना दे पाए, तो उनका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हर घटना को साधना के समय रहस्यमय अर्थ देना ये ठीक नहीं। इससे और कुछ नहीं होगा, केवल आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। और जो आपकी साधना थी, जिस मनोबल के साथ आप साधना में रतु हुए थे, जिस स्फूर्ति के साथ आपने उस साधना को प्रारंभ किया था, जाप को प्रारंभ किया था, भक्ति को प्रारंभ किया था, वहां से आपका भरोसा टूट जाता है। और फिर जो आप सोच रहे थे, आप उसको ही सही मानते हैं कि देख लो, हम कह रहे थे ना कोई तो हमसे गलती हो रही है। तो ये सब आपके मन का खेल था। अब बात करते हैं सच्ची साधना की पहचान क्या है। यदि कोई साधना कर रहा है, चलो अब वो किसी फालतू की चीज को नहीं सोचेगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसने पूरी अपने मन में बिठा ली है कि भैया ने बोला, अब हम कहीं ध्यान नहीं देंगे, केवल अपनी साधना पे ध्यान देंगे। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि अब हम सही चल रहे हैं? तो देखिए, उसका मैं लक्षण आपको बताता हूँ। यदि आपकी साधना सही दिशा में है तो धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन स्वयं आने लगते हैं, और ये परिवर्तन दिखाई देंगे। कैसे? आपका क्रोध कम होने लग जाएगा, आपके अंदर धैर्य बढ़ जाएगा। जिन छोटी छोटी चीजों से आप विचलित हो जाते थे, किसी के कुछ कह देने से एक दो दिन अपना तुम खराब कर लेते थे,
टेंशन में, तो वो चीजें कम होने लग जाएंगी। आपका मन पहले से अधिक शांत होने लगेगा। दूसरों के प्रति आपकी करुणा बढ़ने लग जाती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपका संतुलन बना रहता है, आप अपने संतुलन को नहीं खोते। और यही वास्तविक में आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। और उसमें निरंतरता आप बनाए रखें, क्योंकि साधना का उद्देश्य आपके जीवन में समस्याओं को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन समस्याओं को संभालने की शक्ति देना है। तो तुम्हें साधना से शक्ति प्राप्त करनी है। साधना की शक्ति से अपनी समस्याओं को अपने मन के हिसाब से और बढ़ाना नहीं है, आप खुद बढ़ाते हो। चाहे मैं अपनी बात करूं, मैं भी बढ़ाता हूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्पष्टता आई तो बहुत कुछ बदला। इसलिए साधना के दौरान जीवन में कठिन समय आए तो तुरंत ये निष्कर्ष कभी मन निकालना कि साधना हमसे गलत हो रही है, मंत्र गलत है, या देवता गलत है, या फिर भगवान हमसे नाराज है, ईश्वर हमसे नाराज है, भगवती हमसे नाराज है ना। वो नाराज नहीं होता, माँ नाराज नहीं होती। जब वो नाराज जिस दिन हो जाएगी, उस दिन आप पड़े रह जाओगे, वो छोड़ जाएगी तुम्हें जिस दिन वो नाराज होगी। इसलिए धैर्य रखो और अपने विवेक से अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को समझो और नियमित साधना करो, निरंतरता रखो। और अपने मन में से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि जो भी हमारे साथ कुछ होगा, ये साधना की वजह से होगा। अन्य लोगों की मैं कुछ नहीं कह सकता, ये देखो भयभीत करने वाले कार्य हैं। यदि आप पहले से ही सर्वगुण संपन्न हो तो आप साधना ही क्यों करोगे? आपके जीवन में कुछ ना कुछ कमी है ना, कुछ ना कुछ समस्या है ना, तभी तो आप साधना क्षेत्र में आना चाहते हो कि साधना से हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें। तो साधना आपकी समस्या का कारण नहीं है, समस्या आपके जीवन में पहले से है। साधना करने से उन समस्याओं को समझने की स्पष्टता आपके पास होती है और उन समस्याओं से बाहर निकलने का धैर्य और शक्ति आपके पास होती है। और सबके साथ एक जैसा कुछ नहीं होता है, सबके अनुभव अलग होते हैं, सबका व्यवहार आचरण सब कुछ अलग होता है। यदि कुछ लगभग थोड़ा बहुत सेम हो सकता है एक जैसा, तो वो गुरु और शिष्य का हो सकता है, बाकी अन्य किसी का नहीं। सबकी विधियां, परंपरा, सबके कर्म, सबके अनुभव अलग अलग हैं। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करो तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। अगर मुझे हो गया है, जरूरी नहीं वो आपको होगा। हो सकता है उससे विशेष हो जाए प्राप्त आपको, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ प्राप्ति ही ना हो, या हो सकता है कि आपको मेरे बराबर ही प्राप्त हो। तो वो नहीं डिसाइड कर सकते, वो एक साधक के ही ऊपर है कि वो जब साधना क्षेत्र में, जब इस समुद्र में उतरेगा तो वो कितने मोती और किस प्रकार की मड़ियों को लेके बाहर आएगा, वो उसके विवेक के ऊपर है। इसलिए नियमित साधना करो, नियमित भक्ति करो, नियमित पूजा पाठ करो, नियमित उपासना करो। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, सच्ची जो साधना होती है वो बाहरी चमत्कार दिखाने से पहले एक साधक के भीतर परिवर्तन लेके आती है। और जब मन बदलता है तब जीवन को देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। और यही आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा फल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और जो भी मेरे भाई बहन साधना क्षेत्र में हैं, जो साधना करते हैं और उनके पास इतना विवेक या संयम नहीं है कि वो स्वयं से सही निर्धारित कर पाए कि हमारी साधना में क्या प्रदान कर रही है, उनको जो जैसे कह देता है वो वैसे ही विचलित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी साधना निरंतर होनी चाहिए। आप जिस प्रकार साधना करने में सक्षम है उस प्रकार साधना कीजिए, भावपूर्ण साधना कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को अन्य मेरे साधक भाई बहनों तक शेयर कर दें और आप भी अब साधनाओं से अपने जीवन को सही दिशा प्रदान करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।